हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे हृदय रोग के बारे में। हृदय रोग के बारे में देखेंगे। हृदय रोगों की उत्पत्ति का मुख्य कारण है साधक पित्त, अवलंबक कफ और व्यान वायु की विकृति। क्या है? साधक पित्त, अवलंबक कफ और व्यान वायु की विकृति। क्योंकि साधक पित्त, अवलंबक कफ और व्यान वायु का इनका स्थान क्या है? हृदय। ये हृदय में स्थित होते, तो इन तीनों की विकृति होगी तो हृदय रोगों की उत्पत्ति होगी। आचार्य माधव के अनुसार हृदय में उत्पन्न होने वाले रोग हृदय रोग कहलाते हैं। जो भी रोग उत्पन्न होते हैं हृदय के अंतर्गत उसको हृदय रोग कहते हैं। ठीक है, अब हम निदान देखेंगे। निदान देखते हैं। सर्वप्रथम श्लोक देखते हैं। व्यायाम तीक्ष्ण अति विरक बस्ती चिंता भय त्रास गदाति च आराम क्षरदम असाधारणम असंधारणम कर्षणानीम हृदय रोग त्रणित तथा अभिघात चरक चिकित्सा 26 चैप्टर 77 नंबर श्लोक। तो एक बार और देख लेते हैं श्लोक। व्यायाम तीक्ष्ण अति विरेक बस्ती चिंता भय त्रास दाति चारा क्षणचार असाधारणम कर्षणानी हृदय रोग त्रणित तथा अभिघात। ठीक है, तो व्यायाम करने से, अधिक व्यायाम, तीक्ष्ण आहारों का अधिक सेवन करने से, बस्ती विरेचन की अति मात्रा का सेवन करने से, चिंता करने से, भय यानी डर हो किसी का, फियर, त्रास, किसी भी व्याधि की समुचित चिकित्सा न होना, यानी कोई डिसीज हो रही उसकी चिकित्सा सही प्रकार से नहीं होना, अत्यधिक वमन करने से, वेगों का उदाहरण यहाँ देखने का, क्षरदा यानी वमन, और असाधारण असंधारण। संधारण यह होता है वेगों का अवरोध यानी वेगों को रोकना, धारण करना। क्रश कारक आहार विहार यानी वात प्रकोपक आहार विहार का सेवन करना। अभिघात यह बाहरी कारणों से चोट लग जाना, किसी कारण से उसके ऊपर घात होना, यह इन कारणों से हृदय रोग होता है। तो ये इसके निदान है। एक बार और देख लेते श्लोक। व्यायाम तीक्ष्ण अति विरेक बस्ती चिंता भय त्रास दाति चारा छर्ष संधारणम कर्षणानि हृदय रोग त्रणित तथा अभिघात। ठीक है, तो इसके निदान क्या क्या है अब उन्होंने एक बार दिखा है। व्यायाम, अत्यधिक व्यायाम करने से, तीक्ष्ण आहारों का सेवन करने से, बस्ती तथा विरेचन की अति मात्रा सेवन करने से, चिंता करने से, भय से, त्रास से, किसी भी व्याधि की समुचित चिकित्सा न होने से, अत्यधिक वमन करने से, वेगों का अवरोध यानी कि वेगों को रोक कर रखना, और क्रश कारक आहार विहारों का सेवन करने से, और अभिघात के कारण यानी बाहरी किसी भी कारण से चोट लग जाने से। अब वेद के अनुसार विशिष्ट निदान देखते हैं। तो वातज हृदय रोग के निदान देखते हैं, यानी वात प्रकोप आहार विहार करने से। तो वातज प्रकोप निदान क्या है? अति रुक्ष तथा शुष्क अन्न का सेवन करना यानी कि वातज प्रकोप। शोक भय त्रासादि मानसिक भाव, कषाय रस का अधिक सेवन यानी कृषण करेगा वो। ठीक है, श्रम आधिक्य तथा लंघन, ज़्यादा व्यायाम करना, ज़्यादा कोई भी कार्य करना जिससे थकावट होती है उसके कारण, और लंघन करने से, अत्यधिक लंघन करने से भी होता है। पेटिक हृदय रोग के निदान, पित्त के कारण होने वाले। तो अम्ल लवण तथा तिक्त रस का अधिक सेवन करना। अम्ल लवण और तिक्त रस का अत्यधिक सेवन करने से अजीर्ण अशन। ठीक है, अजीर्ण यानी कि आपको अजीर्ण है उसके बाद भी आप भोजन कर रहे हो, तो उसके कारण, क्रोध करने से, मद्यपान करने से, आतप सेवन करने से, अत्यधिक धूप सेवन करने से, उष्ण आहारों का सेवन करने से, उष्ण आहारों का सेवन करने से। ठीक है, अब हम देखते हैं कपज हृदय रोग के निदान। ठीक है, कपज हृदय रोग के निदान देखेंगे। अति गुरु स्निग्ध भोजन का सेवन, अति गुरु पदार्थों का सेवन करना, स्निग्ध पदार्थों का सेवन करना यानी घी, ऐसे अत्यधिक मात्रा में सेवन करना, अति मात्रा में भोजन करना। आलस्य या निद्रा आधिक्य यानी कि आलस्य करना, निद्रा, अत्यधिक निद्रा ग्रहण करना। ठीक है, चिंता न करना, किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं करना, उससे जो हृदय रोग होते हैं वो कपज हृदय रोग होते हैं। क्रमिज हृदय रोग और सन्निपात हृदय रोग के निदान। ठीक है, क्रमिज हृदय रोग और सन्निपात हृदय रोग के निदान। ठीक है, मर्म प्रदेश में ग्रंथि होना यानी मर्म प्रदेश, त्रिमर्म होते हैं हृदय, बस्ती और शीर। ठीक है, तो ये भी एक मर्म है हृदय, तो मर्म प्रदेश में ग्रंथि होना।
ठीक है। मधुर द्रव्यों का अति सेवन करना, यानी कि मधुर द्रव्यों का अधिक सेवन करना। घृत, शीर तथा गुड़ आदि द्रव्यों का अत्यधिक सेवन, यानी कि कफ वृद्धि करने वाले द्रव्यों का अधिक, यानी मीठे पदार्थों का अत्यधिक वर्धित करना। तो मधुर द्रव्यों का अति सेवन करेंगे तो क्रमिज रोग उत्पन्न हो जाते हैं, क्रमिज हृदय रोग होगा। घृत, शीर, गुड़ आदि द्रव्यों का अति सेवन करना। ठीक है। वेद, हृदय रोग 5 प्रकार के होते हैं। अपने देखा ये वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और क्रमिज। तो इसके श्लोक देख लेते हैं। पंच हृदय रोग इति वात, पित्त, कफ, सन्निपात, क्रमिजा, चरक सूत्र 19/4। ठीक है। तो पंच हृदय रोग इति वात, पित्त, कफ, सन्निपातज, क्रमिजा। ठीक है। हृदय रोग के अनुसार हृदय रोग आचार्य चरक, सुश्रुत, वाग्भट एवं माधवकर ने 5 भेद माने हैं। ठीक है। तो आचार्य सुश्रुत वातिक हृदय रोग, पेतिक हृदय रोग, कफज हृदय रोग, कृमिजन्य हृदय रोग और सन्निपातिक हृदय रोग। ठीक है। माधवकर, चरक, वाग्भट और माधवकर, ये तीनों ने माना वातज रोग, पेतिक हृदय रोग, कफज हृदय रोग, सन्निपातिक हृदय रोग और कृमिजन्य हृदय। तीनों ने माना है, पर इनका क्रम ये है, पहले इन्होंने सन्निपातिक माना है, उसके बाद 5वां कृमिजन्य माना है। तो सुश्रुत ने पहले वातज, पित्तज, कफज, कृमिजन्य हृदय रोग माना और फिर सन्निपातिक हृदय रोग माने बराबर 5, पर 3 ने पहले सन्निपातिक हृदय रोग को माना है, इधर कृमिजन्य हृदय रोग को आचार्य सुश्रुत ने ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी। ठीक। अब इसके सामान्य लक्षण देखते हैं हम। सामान्य लक्षण का श्लोक देखते हैं। वेवर्ण्य मूर्छा, ज्वर, काश, हिका, श्वास, आस्य, वैरस्य, तृष्णा, प्रमोह, छर्दी, कप, उत्क्लेश, रुजा, अरुचि, हृदय गजा, स्योविवर्दिस्त तथा अन्य। ठीक है। चरक चिकित्सा 26/78। ठीक है। तो विवर्णता आती है। ठीक है। इसके लक्षण में क्या विवर्णता दिखती है, मूर्छा दिखती है, काश, ज्वर, हिक्का, श्वास, आस्य वैरस्य, तृष्णा का लगना, प्रमोह हो जाना, मुँह हो जाना, सर्दी, कफ, उत्क्लेश, रुजा, अरुचि। ठीक है। तो ये इसके लक्षण है। ठीक है। एक बार वो देखते हैं श्लोक। वे वर्ण्य मूर्छा, ज्वर, काश, हिक्का, श्वास, आस्य वैरस्य, तृष्णा, प्रमोह, छर्दी, कप, उत्क्लेश, रुजा, अरुचिश्च, हृदय गजा, विविध तथा अन्य। ठीक है। ये इसके सामान्य लक्षण हो गए। अब हम देखते हैं संप्राप्ति। ठीक है। सामान्य संप्राप्ति देखिए तो निदानों का अत्यधिक सेवन करने से विकृत हुए दोष हृदय में पहुंचकर वहाँ रस आदि को दूषित करके हृदय के कार्यों में बाधा उत्पन्न करते हैं। ठीक है। इसी को हृदय रोग कहते हैं। इसके कारण हृदय रोग तो क्या होता है, निदानों का अत्यधिक सेवन करेंगे, जो अपने निदान पढ़े थे, तीक्ष्ण हुए, वहाँ से क्या होगा, निदानों का अत्यधिक सेवन, विकृत हुए दोष, वहाँ से विकृतित होंगे, प्रकोपित होंगे दोष, हृदय में पहुँचकर वहाँ रस आदि धातुओं को दूषित करेंगे, दोष दूष्य होगा, समूर्छना होगी, करके हृदय के कार्यों में बाधा उत्पन्न करते हैं। इस कारण इसको हृदय रोग कहते हैं। विशिष्ट संप्राप्ति। ठीक है। विशिष्ट संप्राप्ति देखते हैं अब। ठीक है। निदानों का अत्यधिक सेवन करना, तो निदानों का अति सेवन करना। ठीक है। निदानों का अति सेवन करा, उसके बाद क्या होगा, आहार विहार का व्यतिक्रम होना, यानी कि आहार विहार ग्रहण करना, उसके कारण अग्निमांद्य हो जानी। अत्यधिक आहार का सेवन करेंगे तो अग्निमांद्य हो जाएगी। साम रस धातु का निर्माण होगा, जिसमें आम है उसके साथ रस धातु का निर्माण, आम उपस्थित रहेगा, रस धातु, स्रोतस में अवरोध होगा। ठीक है। फिर क्या होगा, स्रोत अवरोध होने के कारण धमनी प्रतिचय यानी ऑब्स्ट्रक्शन होगा आर्टरीज में। ठीक है। रुकावट होगी धमनियों में, तो उसमें होगा उरशूल यानी कि चेस्ट पेन होगा अपने, उसके कारण क्या होगा, हृदय रोग, कार्डियक डिसऑर्डर होंगे। ठीक है। एक बार और देखते हैं अपन। निदानों का अतिसेवन करेंगे, आहार विहार, निदानों का अतिसेवन करा अपनों ने, निदानों का अतिसेवन करा, उसके कारण क्या हुआ, आहार विहार का व्यतिक्रम हुआ, अग्निमांद्य हुई, अग्निमांद्य की हुई तो क्या हुआ, साम रस धातु का निर्माण हुआ। ठीक है। स्रोतस अवरोध हुए, स्रोत अवरोध होने के कारण क्या, धमनियों में रुकावट हुई,
रक्त प्रवाह में रुकावट ऑब्स्ट्रक्शन हो गया तो उराशूल हुआ, यानी कि चेस्ट में पेन होगा, हृदय रोग की उत्पत्ति हो गई, इसके कारण हृदय रोग हो गया, कार्डियक डिसऑर्डर हो गए। ठीक है, इस संप्राप्ति को एक बार ध्यान से देखकर लिख लीजिएगा। ठीक है, निदानों का अतिसेवन करने से आहार विहार का व्यतिक्रम होना, आहार विहार का व्यतिक्रम हुआ तो अग्निमांद्य हुई, अग्निमांद्य के कारण सामरस धातु का निर्माण हुआ, सामरस धातु का निर्माण होता स्रोतस में अवरोध हुआ, स्रोत अवरोध होने के कारण धमनी प्रतिचय हुआ, यानी कि धमनियों में रुकावट पैदा हुई, उसके कारण उराशूल हुआ, यानी कि पेन हुआ, वेदना होगी यहाँ पर चेस्ट में, तो उसके कारण हृदय रोग उत्पन्न हो गया। ठीक है, संप्राप्ति घटक देखते हैं अपन। तो दोष कौन सा? वात आदि त्रिदोष होते हैं पर वात प्रधान होता है। ठीक है, हृदय रोग में वात आदि प्रधान दोष होते हैं, त्रिदोष होते हैं पर वात प्रधान होता है। दूसरे क्या होता है? रस धातु और मेद धातु। ठीक है, दूसरे क्या होते हैं? रस धातु और मेद धातु। ठीक है, स्रोतस कौन से होते हैं? रस व स्रोतस और प्राण व स्रोतस। ठीक है, अधिष्ठान हृदय होता है, स्रोतो दुष्टि संग होती है, यानी ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा तो स्रोतो दुष्टि होगी संग। ठीक है, स्वभाव चिरकारी होता है। ठीक है, लंबे समय तक होता है। अग्नि दुष्टि होगी तो अग्निमांद्य हो जाएगा। साध्य असाध्य याप्य होता है ये। ठीक है, तो ये अपनों ने संप्राप्ति घटक देख लिए। अब हम देखते हैं क्रमिज हृदय रोग की संप्राप्ति। ठीक है, क्रमिज हृदय रोग की संप्राप्ति देखते हैं अपन। तो इसमें क्या होगा? त्रिदोष हृदय रोगी, त्रिदोषज हृदय रोगी होगा, यानी तीनों दोषों के कारण होता है क्रमिज हृदय रोग। तो त्रिदोषज हृदय रोग होगा। तिल गुड़ शीर आदि का अति सेवन, तिल गुड़ शीर आदि का अति सेवन। हृदय प्रदेश में ग्रंथि का निर्माण होना। अब हृदय प्रदेश में क्या होगा? ग्रंथि का निर्माण होगा। ठीक है, हृदय प्रदेश में ग्रंथि का निर्माण होगा। उसके बाद क्या होगा? हृदय प्रदेश में ग्रंथि का निर्माण हुआ तो ग्रंथि में रस आदि धातु द्वारा क्लेद की उत्पत्ति होती। जो गांठ बनती है अंदर, ग्रंथि ग्लैंड एब्सेस बनता है, उसमें रस आदि धातु द्वारा क्लेद की उत्पत्ति होगी। ठीक है, पस जिसे बोलते हैं अपन, क्लेद की उत्पत्ति हुई। तो क्लेद द्वारा ग्रंथि में कृमियों की उत्पत्ति, क्लेद द्वारा ग्रंथि में कृमियों की उत्पत्ति। ठीक है, तब क्लेद है उसके द्वारा ग्रंथियों में क्या होगी? क्लेद कृमि की उत्पत्ति होगी। ठीक है, कृमियों का हृदय रोग भक्षण। अब कृमि द्वारा हृदय का भक्षण करेंगे, क्रमिज हृदय रोग होगा। ठीक है, तो क्रमिज हृदय रोग की संप्राप्ति हमने देखी, एक बार और देख लेते हैं। त्रिदोषज हृदय रोग की, त्रिदोषज हृदय रोगी होगा, तिल गुड़ शीरा आदि का अत्यधिक सेवन करेगा, हृदय में प्रवेश ग्रंथि का निर्माण होगा, ग्रंथि में रस आदि धातु द्वारा क्लेद की उत्पत्ति होगी, जिसके कारण क्लेद द्वारा ग्रंथि में कृमि की उत्पत्ति हो जाएगी। ठीक है, कहीं भी मीठी चीज़ होगी तो वहाँ पर कृमिज उत्पन्न हो जाते हैं, तो क्लेद द्वारा ग्रंथि में कृमिज की उत्पत्ति हो जाती है। कृमियों द्वारा हृदय का भक्षण करेंगे, क्रमिज हृदय रोग यानी भक्षण करेंगे उसको। ठीक है, क्रमिज हृदय रोग कहलाता है। ठीक है, ये हो गया। अब साध्य असाध्यता देखते हैं। ठीक है, साध्य असाध्यता देखते हैं। साध्यता, वात पित्त और कफत हृदय रोग साध्य होते हैं, यानी कि वात के कारण, पित्त के कारण और कफ, एक दोषित हृदय रोग साध्य होते हैं। सन्निपातज क्रमिज हृदय रोग नवीन होने पर याप्य होते हैं, यानी कि नए नए हुए हृदय रोग तो याप्य होते हैं, पर वातज पित्तज कफज तीनों रोग साध्य होते हैं एक दोषज। ठीक है, सन्निपातज और क्रमिज हृदय रोग जो होते हैं नवीन होने पर याप्य होते हैं। असाध्यता, दुर्बल रोगी यानी कि पतला हो, उपद्रव युक्त हृदय रोग असाध्य होता है, दुर्बल रोगी में उपद्रव युक्त हृदय रोग असाध्य होता है। ठीक है, अरिष्ट लक्षण स्तेमित्य। ठीक है, अरिष्ट लक्षण क्या है? स्तेमित्य, आयताक्ष एवं तीव्र उरोग्र होने पर हृदय रोग असाध्य होता है। ठीक है, दुर्बल रोगी के में उपद्रव युक्त हृदय रोग असाध्य होता है। अरिष्ट लक्षण स्तेमित्य यानी कोल्ड क्लेमी स्किन, कोल्ड क्लेमी स्किन वाला, आयताक्ष डायलेटेड प्यूपिल होगी, एवं तीव्र उरोग्रह होने पर हृदय रोग असाध्य होते हैं। ठीक है, अब इसके उपद्रव क्या है ये देखते हैं। उपद्रव देखते हैं इसके। तो क्लम, इसके उपद्रव है क्लम, फिर है अंग सात, क्लम
अंगसाद, शोष, ठीक है, भ्रम और अवसाद, ये है हृदय रोग के उपद्रव। तो क्या है हृदय रोग के उपद्रव? क्लम, अंगसाद, शोष, भ्रम और अवसाद, ठीक है, ये इसके हृदय रोग के उपद्रव थे। धन्यवाद।